हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल टेक बाबा में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है दुनिया के सबसे मशहूर ब्रांड एप्पल के बारे में। आप देखते हैं कि एप्पल का जो लोगो है उसमें जो एक कटे हुए सेब, एक खाए हुए सेब का उसमें लोगो है, उसके पीछे का राज क्यों है? क्यों ये सेब पूरा नहीं है? इसके पीछे की क्या कहानी है? आज हम इस वीडियो में जो पहला लोगो आया था 1976 में और जो आज का लोगो है उसकी जो 40 साल की जो जर्नी है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसने अपने पिछले 40 साल के सफर में बहुत सारे रंग बदले हैं, तो उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। जो एप्पल कंपनी है इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1976 में दो कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के द्वारा, जिनका दोनों का नाम भी सेम था, स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनेक। स्टीव वोजनेक स्टीव जॉब्स से 5 साल बड़े थे, परंतु वो उस टाइम जो कैलकुलेटर वगैरह थे उसमें एक्सपर्ट थे और एचपी कंपनी में उस टाइम वो काम करते थे। लेकिन स्टीव जॉब्स की टेक्नोलॉजी और समझ को देखते हुए दोनों ने मिलकर एक कंपनी की स्थापना करने का जो है प्लान बनाया। तो उसके बाद उन्होंने जो कंपनी थी 1 अप्रैल 1976 को बनाई और उसका रजिस्ट्रेशन हुआ कैलिफोर्निया में। स्टीव जॉब्स ने 1985 में एप्पल को छोड़ दिया कुछ विवादों के चलते हुए, क्योंकि जो वो सपना लेके चले थे उस टाइम वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे। परंतु जब फिर से एप्पल को दोबारा ग्रोथ देने की ज़रूरत पड़ी तो स्टीव जॉब्स ने 1997 में फिर से एप्पल को ज्वाइन कर लिया। ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। स्टीव जॉब्स के आने के बाद एप्पल ने जो इनिशियल जो कंप्यूटर बनाया था वहां से लेके आईपॉड तक का टेक्नोलॉजी में बहुत सारा बदलाव किया। उसके जो अभी का है, स्टीव जॉब्स को जो लोगों के पीछे क्या लॉजिक मिला, क्यों उन्होंने एप्पल नाम को ही सिलेक्ट किया। स्टीव जॉब्स जो थे उनको सेब खाने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने सोचा कि एप्पल जो बहुत ही आसान है याद रखने में, ऐसा कंपनी का नाम रखा जाए। उनका सपना था कि कंप्यूटर को इतना सस्ता और आसान बनाया जाए कि हर इंसान के घर तक पहुंच जाए। तो इसलिए उनके माइंड में कंपनी का नाम एप्पल रखने का आया। उसके पीछे और भी टेक्नोलॉजिकल लॉजिक था। दूसरा था, न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया था वो भी सेब के गिरने से ही उनके दिमाग में वो आइडिया आया था। उसके साथ ही जो तीसरा मेन कारण था वो एप्पल का जो पहला अक्षर है वो ए से शुरू होता है, अल्फाबेट। तो उस टाइम जो है लोग फोन करते थे वो डायरेक्टरी से देख के करते थे। तो उसकी वजह से एप्पल का ए होने की वजह से जितनी भी और कंप्यूटर से रिलेटेड कंपनियां थी उनसे ऊपर एप्पल का नाम आ रहा था, जिसकी वजह से लोगों को सबसे पहले चॉइस एप्पल नाम की मिलती थी। इसलिए जो लोगो था उन्होंने एप्पल कंपनी ना कंप्यूटर नाम से उसको रजिस्टर किया और उसके अंदर फोटो दिखाई गई न्यूटन की पेड़ के नीचे बैठे हुए। ये आप देख रहे हैं, फोटो के अंदर एप्पल को दिखाया गया है और नीचे न्यूटन को बैठे हुए दिखाया गया है। तो जो पहला लोगो बना 1976 में वो खुद ही अपने आप में बहुत कुछ चीजें दर्शा रहा था। उसके बाद जो एप्पल का जो इंद्रधनुष का जो मॉडल है वो 1977 में आया, जिसके अंदर एप्पल के अंदर 7 रंग दिखाए गए थे इंद्रधनुष के। ठीक है, इसमें जो कट का निशान है वो एप्पल की वजह से बना, पहले उसमें एप्पल को फिट किया गया। परंतु जो एक्चुअल जो एप्पल का कटा हुआ सेब का रीजन था वो था 1998 में, जब पहली बार एप्पल को सेब को जो है कटे हुए शेप में दिखाया गया। उसके पीछे रीजन क्या था कि जो एक बाइट है खाए हुए सेब में दिखाया था, उसके पीछे की बाइट जो है वो डिजिटल स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है। आप किलो बाइट्स, बाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स में हम बात करते हैं, जो वो बाइट है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आपने इतना सोचा नहीं होगा कि एक छोटे से एप्पल के अंदर इतनी टेक्नोलॉजिकल चीजें जुड़ी हुई हैं। उसके बाद जो है 1998, 2000 और 2008 में जो एप्पल के लोगो में बदलाव हुआ। 2014 के बाद से जो अभी का जो लोगो है, क्रोम मॉडल एप्पल लोगो बोला जाता है, वो प्रचलन में आया और वो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। उसके साथ ही जो आईपॉड और आईफोन जो आए उसकी सफलता के बाद कंपनी ने 2007 के बाद से एप्पल कंप्यूटर हटा के एप्पल नाम रख दिया, एप्पल इंक।
इसके बाद एक और आपको फैक्ट बताता हूँ, ये दुनिया की पहली कंपनी थी जिसने अपना जो मार्केट कैपिटल है वो $1 ट्रिलियन को क्रॉस किया। तो आप देख सकते हैं कि एप्पल की जो जर्नी है वो एक सबसे सस्ते कंप्यूटर को लाने के पीछे शुरू हुई और आज दुनिया के सबसे प्रीमियम कंप्यूटर में इनका नाम गिना जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब द चैनल टेक बाबा।